हाई कोर्ट में भी कहीं भी जजों को अननेसेसरी कमेंट नहीं करने चाहिए। बार कहा कि सनातन का अपमान नहीं सहेंगे, यहाँ पे हम डिफर करते हैं। मूर्ति पूजा या खाली मूर्ति सनातन परंपरा कतई नहीं है। ये किसी विशेष वर्ग की भावनाएं से जुड़ सकती है, देश की भावनाएं से नहीं जुड़ी हुई है। मैं कह रहा हूँ भाई, भगवान के बारे में ये आस्तिक और नास्तिक दोनों नहीं जानते। मैं तो सब जजों को कहता हूँ इस तरह की कोई बात ही नहीं करनी चाहिए। आप फैसले में लिखो ना जो लिखना है। जुबान वकीलों की खुलती नहीं, हम जूते पे आ गए। अरे मुंह से बोलो ना, जो जूते से भी बड़ा काम करता है, जूता तो छोटा काम करता है। बोलने की भाषा के आगे क्या तलवार, क्या तोप, क्या एटम बम, आदमी की जो भाषा है, तो उन्होंने भाषा का जवाब भाषा से देना चाहिए था, जो वकीलों की ड्यूटी भी है। ये हकीकत है इस देश की, अभी इससे हमें उभरना होगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं वन इंडिया। मैं हूं शिवेंद्र गौड़ और मेरे साथ हैं सुप्रीम कोर्ट के सीनियर एडवोकेट बलराज सिंह मलिक। स्वागत है सर आपका। आज जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट में देखिए सर्वोच्च न्यायालय है, जहां पर लोग ये मान के चलते हैं कि यहाँ तो न्याय मिलेगा ही मिलेगा, वहाँ पे सीजीआई के साथ ये जो मैं बोलने में भी मुझे हिचक हो रहा है कि जो प्रयास किया गया, आप इसको कैसे देखते हैं? देखिए, ये कोई अच्छी घटना तो नहीं है। ये पूरा नेशनल शेम का मामला है। जब प्राइम मिनिस्टर हो, कोई एमपी मंत्री हो, या चीफ जस्टिस हो, या कोई ऑफिसर हो, या कोई सीएम हो, उस पर जूता अगर आता है तो अच्छी घटना नहीं है ये। और उसके कारण का भी पता करना चाहिए। कारण कई हो सकते हैं। रियल में किसी की भावनाएं आहत हुई हैं, या वो किसी के कहने से ऐसा किया है। ये सीरियस इशू है। मगर जिस बात का ब्लेम उस पर आता है, वो उस बात पे तो हम पहले कहते हैं सीजीआई को या किसी भी जज को। हाई कोर्ट में भी कहीं भी जजों को अननेसेसरी कमेंट नहीं करने चाहिए। ये जो मामला जो अभी तक मैं समझ पाया, चूंकि उन्होंने नारा भी लगाया, नारा जो उसने बाहर आते वक्त बताते हैं, वो कहा, मैं साइड वाली कोर्ट में था, मैं खुद भी, सनातन का अपमान कुछ है। नहीं यहाँ बाहर कहा कि सनातन का अपमान नहीं सहेंगे। यहाँ पे हम डिफर करते हैं। मूर्ति पूजा या खाली मूर्ति सनातन परंपरा कतई नहीं है। ये किसी विशेष वर्ग की भावनाएं से जुड़ सकती है, देश की भावनाएं से नहीं जुड़ी हुई है। उससे कोई लेना देना नहीं। मैं जिस क्षेत्र से आता हूँ, वहाँ में स्वामी दयानंद का प्रचार प्रसार रहा, मगर स्वामी दयानंद के प्रचार प्रसार से भी पहले वो इलाका वो चीज़ें करता था जो स्वामी दयानंद को भी अच्छी लगी। इवन मैं कहूँगा उस इलाके की वजह से स्वामी दयानंद की सोच भी बदली। सगुण निर्गुण दोनों तरह की आस्था है सनातन में, आवश्यक नहीं है मूर्ति। नहीं, मैं ये नहीं कह रहा। मैं असल बात मैं कह रहा हूँ, सनातन का जो अगर शाब्दिक अर्थ पे जाएं, सनातन का मतलब है शाश्वत। शाश्वत का मतलब है वो सच्चाई, वो रियलिटी जो शाश्वत है, निरंतर है, सदा सदा है। आप और मेरे बदलने से वो बदलती नहीं। हम तो सिर्फ उसको समझ के जीने में वो हमारी मदद करते हैं, उसके अनुरूप जिया जाता है। बिल्कुल अस्तित्व की वास्तविकता के आधार पर, क्योंकि आस्तिकता और नास्तिकता दोनों शब्दों ने पूरी मानव जाति का बेड़ा गर्क किया हुआ है। इन शब्दों पे अगर हम ध्यान से जाएं, आपको एक काम करना पड़ेगा। जब आस्तिक या नास्तिक की बात करते हैं, तो आपको जिस बारे में ये शब्द आपने गढ़े हैं, कोई भाषा का मतलब है जो सत्य से भास कराए, सत्य को परिचय कराए, और शब्द के साथ कोई ना कोई वस्तु जुड़ी हुई रहती है। मैंने अगर आस्तिक कहा है, तो मुझे आस्तिक का मतलब यहाँ जो परंपरा में है वो ये है कि भगवान ने सृष्टि की रचना की है। नास्तिक ये कहते हैं कि भगवान ने सृष्टि की रचना की नहीं की। मैं कह रहा हूँ भाई, भगवान के बारे में ये आस्तिक और नास्तिक दोनों नहीं जानते। क्यों नहीं जानते? आप शब्द यूज कर रहे हैं, तो वस्तु को पकड़ाइए। लोगों को जिनके सामने शब्द करें, उसको पकड़ाइए। क्योंकि पकड़ने में क्या है, जो चीज़ें हम टच कर सकते हैं सेंसरी ऑर्गन से, वो कहते हैं टेंजिबल, छू के देखी जा सकती है। कान पे लगा दी, टच कर लिया, गर्म ठंडे को भी महसूस करते हैं। दूसरी क्या चीज़ होती है जिसको आप स्पिरिचुअलिटी कहते हैं। स्पिरिचुअलिटी का क्या मतलब है? वो फैकल्टी, हमारे शरीर का, हमारे मस्तिष्क का, हमारे कॉन्शियस का वो विभाग जो चीज़ों को समझ लेता है। अब हवा चल रही है, मुझे दिखाई नहीं दे रही, टच नहीं कर सकते, महसूस कर सकते हैं या समझ सकते हैं। 2 और 2 4 होते हैं, विचार भी इसी में 2 और 2 4 होते हैं। या आप महसूस नहीं करते हैं, इसको समझते हैं आप। तो समझने के फैकल्टी का ही नाम स्पिरिचुअलिटी है। जो ये लाल पीले कपड़े वालों ने बता दिया ना स्पिरिचुअलिटी है, ये पता नहीं कहाँ से मान्य ज्ञानी माता, मतलब विचारों को हम समझ सकते हैं लेकिन पकड़ नहीं सकते। बिल्कुल जिन चीज़ों को समझ सकते हैं वो स्पिरिचुअलिटी है। अब यहाँ से चांद कितनी दूर है, ग्रेविटेशनल फोर्स कैसी होती है, वो फिजिक्स का स्टूडेंट उसको समझता है। और समझने के आधार पे वो नई नई खोजें हमने ईजाद कर ली। अस्तित्व में कोई भेद नहीं, कोई रहस्य नहीं है। धर्म इसलिए आस्तिकता नास्तिकता निरर्थक शब्द है। असली शब्द है वास्तविकता। अस्तित्व की वास्तविकता से आप और मैं इनकार नहीं कर सकते। हम मानने पे
और समझने पे मजबूर ही होते हैं। बिल्कुल सर, ये साइंस और धर्म के बीच में, आस्था के ना, बीच ना, में ना। काफी समय का डिबेट है और दोनों के अपने अपने तर्क हैं। नहीं, इस डिबेट को एंड करना पड़ेगा। जी। ये डिबेट नहीं है। धर्म का मतलब है व्यवस्था। धर्म का मतलब मूर्ति पूजा या और कोई पूजा या और कोई मंत्र और कोई किताब का नाम धर्म नहीं है। सामाजिक व्यवस्था बेहतर तरीके से। अरे अस्तित्व की व्यवस्था, अस्तित्व की व्यवस्था से तो आप अपनी व्यवस्था बनाते हैं। जहाँ बारिश ज़्यादा वहाँ घर कैसे बनते हैं, रेगिस्तान में घर कैसे बनते हैं, वहाँ की व्यवस्था समझ के हम अपनी व्यवस्था खड़ी करते हैं और उसी जीते हिसाब हैं। से जगह जगह धर्म भी बने, लेकिन हम आते हैं सुप्रीम कोर्ट वो के मुद्दे रिलीजन पे है सर। गुरुजी, वो रिलीजन है और सारे रिलीजन एक चीज़ पे आधारित हैं, गॉड पे, कि किसी ने सृष्टि की रचना की है, उसको बनाने वाले को पकड़ा पाए नहीं, तो इसलिए वो एंडलेस है। सभी प्रश्नों का वहाँ उत्तर मिलता नहीं। हमने वो ठिकाने तो खड़े कर लिए। धार्मिक अपने आप को मैं कहता हूँ संप्रदाय हैं ये। संप्रदाय वो होते हैं जो कुछ लोग मानते हैं। धर्म वो होता है जिसको पूरी मानव जाति मानती है। धर्म है सूरज का निकलना, किस स्पीड से घूम रही है धरती, उसको आप और मैं इनकार करेंगे क्या? किसी हिंदू मुसलमान सिख ईसाई में ताकत है क्या इनकार करने की? इसीलिए ये संप्रदाय हैं, ये धर्म नहीं है। इनको धर्म भी मत कहो। धर्म जो है वो पूरी मानव जाति के लिए एक ही है, अस्तित्व की व्यवस्था। बिल्कुल मलिक सर, जो यहाँ पर घटना हुई है, हाँ। इसकी शुरुआत आप मेरे ख्याल से मध्य प्रदेश की जो वो घटना है ESI के संरक्षण में जो बिल्डिंग थी जिसमें एक ऐसा लोग अंदाजा लगा रहे हैं कि उससे जोड़ के देखा उससे जोड़ के देखा जा रहा है, उसी से जोड़ के देख रहे होंगे। दूसरा एक और बात है, अब यहाँ देश में कितनी मूर्तियाँ हैं जो टूटी हुई है। बुद्धिस्ट लोगों का और देश के बहुत सारे लोगों का ये मानना है, बहुत सारे बुद्धिस्ट प्लेसों पे कब्जे करके मंदिर बनाए गए। अगर इस बात में दम नहीं है तो जांच करके देख लो। बहुत सारी मूर्तियां तोड़ी गई। वो मूर्तियां क्योंकि इस्लाम मूर्तियों के खिलाफ है, वो इस्लाम के मानने वालों ने भी तोड़ी होंगी, ये समझ में आती है बात। और वो हमारे यहाँ के जो आदमी मूर्ति पूजा में विश्वास करते हैं या जो मंदिर के रहनुमा अपने आप को कहना चाहते हैं, हो सकता है उन लोगों ने भी उन टूटी हुई मूर्तियों के ऊपर कब्जा किया हो या कुछ और तोड़ दी हो। तो इसलिए कितनी मूर्तियां टूटी हुई हम कहाँ बनाएंगे सर? अरे भाई, जो जैसे आर्कियोलॉजी का मतलब क्या है, ऐसी चीज़ों को संरक्षण करना जो मानवता की धरोहर है, ताकि उनसे हम उसके भी अपने इतिहास कानून हैं। समझा जा सके और उन चीज़ों को एक बेहतर दुनिया की ओर बढ़ा जा सके, ये मतलब है। और उनको आप चेंज नहीं कर सकते। आर्कियोलॉजी में चेंज करेंगे तो देश में लठ बजेगा। वो archaeology कोई के कहेगा ये कानून से मूर्ति चलते किसकी, हैं। कोई कहेगा ये बुद्ध की मूर्ति थी, कोई कहेगा ये विष्णु की मूर्ति है, कोई हो सका कहेगा किसी और की मूर्ति है। ये पिंडारा बॉक्स खोलने की जरूरत नहीं थी। इसलिए इस पे स्पष्ट इस तरह के इंटेलेक्चुअल तो बात करते, CGI तो ज़्यादा बेहतर था। उन्होंने जिस लहजे में वो मजाकिया हो या कानूनन हो, क्योंकि मैं तो उस कोर्ट में था नहीं, उन शब्दों को कैसे कहा, क्यों हम कई बार शब्द चेहरा बता देता है आप क्या कह रहे हैं। मुंह से खाली शब्दों से नहीं, आपका चेहरे से पता चलता है आप किस भाषा में कह रहे हैं। अगर इस तरह से किया है, मैं तो सब जजों को कहता हूँ इस तरह की कोई बात ही नहीं करनी चाहिए। आप फैसले में लिखो ना जो लिखना है। लेकिन चलिए उन्होंने कह दिया, आप कह रहे हैं कि उन्हें नहीं कहना चाहिए। मुझे भी लगा जब पहली बार मैंने सुना कि वो जिस पद पर हैं वहाँ पर उनका अलग ही वो है, तो वहाँ पर उसमें अब आपकी बात भी हो सकती है कि वो लहजा अलग हो। कई बार हम मजाक में ऐसी चीज़ कह सकते हैं, लेकिन कई बार लोग होते धर्म से जुड़ी चीज़ होती है, उससे लोग बहुत मुद्दा बना लेते हैं। लेकिन आज जो जूते वाली चीज़ है, वो भी अधिवक्ता द्वारा, जिनको वहाँ पर आप कैसे रोक सकते हैं, और वो भी सीनियर है, 2011 से रजिस्ट्रेशन है। तो ये चीज़ें तो कोर्ट की सुरक्षा को भी दैट इज नॉनसेंस ऑन द पार्ट ऑफ आवर फ्रेंड एडवोकेट, जो भी साथी है। कौन है मैं जानता नहीं उनको पर्सनली। वकील के तो मुंह में जुबान है ना, जुबान वकीलों की खुलती नहीं, हम जूते पे आ गए। अरे मुंह से बोलो ना, जो जूते से भी बड़ा काम करता है, जूता तो छोटा काम करता है। किसने रोका आपको बोलने से? वही वकील खुल के यहाँ बोलते कोर्ट में, कोई एप्लीकेशन लगा के या मेंशन करते कि आपने उस दिन जो कहा था, मैं आपका वीडियो दिखाता हूँ कोर्ट का, आपका वो गलत तरीका था। फ्यूचर में पूरी देश के जजों का ऐसा बिल्कुल कहीं कमेंट ना किया जाए। तर्क और कानून के आधार पे आते हम हैं। बोलने की भाषा के आगे क्या तलवार, क्या तोप, क्या एटम बम, आदमी की जो भाषा है। तो उन्होंने भाषा का जवाब भाषा से देना चाहिए था, जो वकीलों की ड्यूटी भी है, हमारा अधिकार है। वकीलों की ड्यूटी है कोर्ट की मदद करना, कोर्ट गलत रास्ते पे ना चली जाए। लेकिन CGI ने सर उसके बाद जो रिस्पांस दिया है, उन्होंने कहा कि काम करते रहिए, मैं ध्यान नहीं दूंगा। उस रिस्पांस को आप किस तरह से उन्होंने पहले भी वो कह दिया था, मैं सब धर्मों की ये करता हूँ, मेरा ये वो नहीं था, क्लैरिफिकेशन दे दी थी। मतलब एक आदमी का इतना बांध करे, जूता फेंकने की कोशिश करे, उसके बाद वो शांति, वो काम, वो कैसे करके उनके देखिए वो एनफ था। उन्होंने जो कह दिया था वो भी ठीक था, एंड ऑफ द चैप्टर था। उसके बाद जूते की सोचना इसके पीछे जांच का विषय है।
उन्होंने जूता खुद घुमाया है, उनको प्रेरित किया गया, किसी और के कहने पे किया है। ये बहुत सीरियस मुद्दा है। चीफ जस्टिस ने जरूर कहा, उसी वक्त तो कोर्ट चालू हो गई थी, सवेरे मेंशनिंग के वक्त था ये कि छोड़ो भाई इसको, अपना काम करो, मगर इट इज़ ए सीरियस इशू। वो केवल ये चीफ जस्टिस का और एक वकील के बीच का मसला नहीं है, ये हमारा पूरे देश का मसला है, ये हमारा परिवार का मसला है, 145 करोड़ लोगों का मसला इस तरह है, की चीज में सजा भी, ये व्यवस्था का मसला है। सजा भी हाँ, सजा तो क्यों नहीं, काम में बाधा पहुंचाना, कोर्ट की कंटेम्प्ट करना, सजा तो दोनों में हो लेकिन जिस तरह का भी सूचना हमारे पास आ रही है उसमें जो राकेश किशोर जो एडवोकेट हैं उनको फिलहाल छोड़ दिया गया है। हाँ, तो ये क्या मानते हैं, ये इनको एक देखो ये तो उम्मीद यही करते हैं, सभी से उम्मीद यही करते हैं। अगर देश के किसी सिटीजन ने, चाहे वो वकील भी हो, वो इस लेवल पे आ गया है तो हमेशा हमें रिएक्शन मोड में नहीं जाना। व्यवस्था का काम है रिस्पॉन्सिव मोड में होना। हम यहाँ ये थोड़ा कि राजा को जूता फेंक दिया तो गोली मार दो इसको, तो कोई चीफ जस्टिस, प्राइम मिनिस्टर, मुख्यमंत्री कोई राजा थोड़ा है, हमको राजा थोड़ा, यहाँ कोई भी मालिक देश की जनता है। उस जनता में से एक उनके ऊपर ये आता है, वो लेमैन होता ना, कोई क्लाइंट होता तब भी मानते, मगर वो एडवोकेट भी थे साथ में, तो उनके उस पर ये क्वेश्चन मार्क है कि क्या एडवोकेट्स अपनी जुबान से बात नहीं कर सकते? क्या एडवोकेट इतने डरे हुए हैं कि उनको जूता ही फेंकना पड़ता है? तो ये क्वेश्चन है देश के सामने। इसलिए पूरे देश के वकीलों को क्या बोलने से रोका जा रहा है कोर्टों में? क्या इतने फ्रस्ट्रेटेड हो गए हैं एडवोकेट कि उनको जूते से ही अपनी बात का जवाब देना पड़ेगा जजों को? तो इसलिए जजों की जिम्मेवारी है कि वो आम वकील की बात सुने, खास वकीलों तक सीमित ना रहें और आम वकीलों पे कमेंट ना करें। इस देश के बहुत हो चुका है, देश का आम वकील वो किसी भी समाज से हो, एक नया वकील जो होगा, जो यहाँ पे एस्टेब्लिश नहीं है, बहुत बार उन पे अननेसेसरी कमेंट करते हैं जज, और बहुत बार उनकी बात सुनते नहीं, और जो नॉन एडवोकेट है उनकी बेफिजूल की बातें घंटों तक सुनी जाती हैं बहुत बार, और आखिर में डिसमिस होता है। और आम वकील का मामला बेचारा अच्छी बात भी हो, सुनी नहीं जाती और डिसमिस हो जाते हैं। ये माहौल या इस तरह की गुंडागर्दी कोर्टों में भी नहीं चलनी चाहिए। सर एक चीज़ मैं और देख रहा हूँ, जो सुप्रीम कोर्ट पिछले कुछ समय से ज़्यादा शुरू हुआ है, जिसके पक्ष का निर्णय आता है वो तो सुप्रीम कोर्ट को कहता है न्याय कर दिया, और जिसका नहीं आता है वो जजों पे उंगली उठाने लगता है, खास तौर से तब जब जज हमारे यहाँ तो जज बन गया, उसकी जाति खत्म हो गई, जाति से मतलब नहीं रहा, वो तो एक अलग ही चीज़, न्यायमूर्ति हो गए। तो उस स्थिति में अब क्या आपको लगता है ये प्रचलन ज़्यादा बढ़ गया है, जज की जाति देख करके टिप्पणी कर देना, मेरे मन का फैसला नहीं आया? इस देश में कोड है, कोड, जातिवाद, वर्णवाद, मनुवाद, ये कोड की तरह है इस देश में। हमारी यंग पीढ़ी को, हमारे जैसे लोग इससे शिकार रहे यंग उम्र में, कि जो बचपन से हम जिस माहौल में पैदा होकर आए, स्कूल में हम इकट्ठे पढ़ते हैं और गांव में उन साथियों के घर पे हम जा नहीं सकते, इस तरह का माहौल हमने खुद देखा है कि कितनी नॉनसेंस चली है। और ये कहाँ से आती है? कथा कहानी परंपराएं, जिनको हम अब कह रहे हैं हम सनातन परंपरा। काहे की सनातन परंपरा? ये इसको सनातन परंपरा कहूँ मैं या फ्रॉड परंपरा कहूँ? इस देश के लोग एक दूसरे से मिलने से, एक दूसरे की इज्जत करने से, अपने भेद मानने से, और कोई अपने आप में सुप्रीम माना बैठा सिर्फ ब्राह्मण होने की वजह से। कोई आदमी शूद्र, सपर्स है, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, उसको आप आदमी नहीं मान रहे अपने जैसा। वो किसी पद पे जा रहा है, जब भी आपको इज्जत करने में, पीएन कोई राजपूत है, ब्राह्मण है या कोई वैश्य है, और वो कोई SC ST कोई ऑफिसर है, आप उसको पानी पिलाने में भी आपको हरकत आती है, आप ड्यूटी नहीं करना चाहते। तो ये माहौल देश से ख़त्म होना चाहिए। देश में ऐसी घटिया परंपरा पूरी मानव जाति में, पूरे दूसरी दुनिया के देशों में नहीं है कहीं भी। इसलिए हमारे लोग, हमारे बच्चे बाहर जाके दुनिया में बस रहे हैं। यहाँ पे आप इस तरह का माहौल कर रहे हैं, वहाँ चाहते हैं हमारे बच्चे सुरक्षित रहें। कनाडा में, अमेरिका में, ऑस्ट्रेलिया में घर बेच बेच के बच्चे भाग रहे हैं। क्यों? क्योंकि हमें संविधान के हिसाब से व्यवस्था बनानी थी, संविधान के हिसाब से सरकार नहीं बनानी। सरकार किसी के बाप की नहीं, सरकार शब्द भी असंवैधानिक है, फ्रॉड शब्द है, घटिया शब्द है। सरकार शब्द तो होना ही नहीं चाहिए, व्यवस्था है ये संविधान की व्यवस्था। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का मतलब ये है देश में भारत की मानवीय व्यवस्था। तो रूल ऑफ लॉ नहीं है। मैं यंग एडवोकेट्स को बताता हूँ, रूल ऑफ लॉ यूज़ करते हैं, हम भी करते हैं या जज करते हैं, ये नॉनसेंस वर्ड है। देश में कोई डंडा नहीं, किसी के डंडे का राज नहीं, ना कानून के डंडे का और ना संविधान के डंडे का। डंडा मानव जाति के लिए बिल्कुल बकवास है, डंडे से मानव जाति नहीं आकी जा सकती। सिस्टम ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, सिस्टम ऑफ लॉ। अच्छा, एक से मेरे दिमाग में सवाल आया, चूँकि आपने कहा समाज की कुरीतियों की बात की, सनातन की, और यहाँ पर भी कई बार ये देखने में आया, जैसे CGI का प्रोटोकॉल की बात थी, वो भी आपने देखी, तो उसमें भी आपको लगा कि इस तरह ही कोई बात थी क्या? जाति ये सब धर्म को नेचुरली
वही बात जो जस्टिस गवई ने कही कोई ब्राह्मण जज कहता, वही बात हो सकता है अगले आने वाला जो चीफ जस्टिस बनने वाले सूर्यकांत कहता तो नहीं होता। कोई ऐसा कल्पना आप कर यस, रहे हैं। कल्पना नहीं, ध्यान जाता है, ये हम देख पा रहे हैं। कोई राजपूत जज होता तो उस पर नहीं होता। ये हकीकत है इस देश की, अभी इससे हमें उभरना होगा। ये मानसिकता जो जहर भरा हुआ है अभी तो देखना होगा ये वकील साहब किस जाति से आते हैं, उससे भी पता चलेगा कि इनकी भावना क्यों भड़की। अभी पता नहीं लग पाया किस जाति से। मुझे ये जो लगता है, मुझे लगता है ऊपर की कैटेगरी में से है ये आदमी, या ब्राह्मण है या बढ़िया समाज से है, पता चल जाएगा अभी एक दो दिन में सब लोग लेकिन सामने देश के प्रधानमंत्री हों या को हो या इसका मतलब ये होगा कि सनातन परंपरा की ठेकेदारी खाली ब्राह्मणों ने ले रखी है। इसका मतलब वो परंपरा के ठेकेदार हैं या धंधा चला रहे हैं। ये इस देश में तय होगा। अब ये अब छुपने छुपाने की बातें नहीं, सिर से पानी ऊपर हो गया देश के हालांकि अंदर। आपने सर ये कहा कि सरकार शब्द ही गलत है, व्यवस्था कहना चाहिए, लेकिन अभी तक हम सरकार कह रहे हैं। सर तो एक सवाल सर आपसे है बहुत इम्पोर्टेंट कि देश की सरकार के जो मुखिया हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, और जिस संगठन कहीं ना कहीं पीछे उनके उसके संगठन के 100 वर्ष में भी गए, वो संगठन आरएसएस जो है ये दावा करता है कि हमारे यहाँ जाति की बात ही नहीं होती है, राम प्रसाद राम कुमार ये होते हैं, जाति की बात नहीं होती। ऐसा संगठन भी जाति दूर नहीं कर पाया क्या, जाति भेदभाव? नहीं, कहाँ जाति, ये सब डकोसड़ा है आप नहीं मानते आरएसएस में कामयाब ना। हो पाया? आरएसएस जातिगत संगठन है, ये कोई देश का संगठन नहीं है, ये मानवतावादी संगठन नहीं है। नहीं, जो सनातन धर्म हिंदुओं में ना जो ना जाति ना वाला, सनातन उसको धर्म दूर के नहीं कर ठेकेदार कौन है आरएसएस? पाया। नहीं, जैसे वो प्रयास अपना ना बताते ना हैं कि ना हमने नहीं, किया, वो हमारे यहाँ जाति वो का नाम ही मूर्ति नहीं। पूजा वाले ग्रुप के वो पैरोकार हैं। ये मूर्ति पूजा के आधार पर जिनका धंधा चल रहा है उनके नहीं पैरोकार सर, हैं। जैसे आर्य समाज उनके साथ है, वो मूर्ति पूजा नहीं करता, आर्य हवन में समाज बात के करता साथ नहीं है, आर्य समाज नहीं है। आर्य समाज के वो लोग जो आर्य समाज की संस्थाओं पे कब्जा किए बैठे हैं, और आज सरकार में बीजेपी है इसलिए चुपचाप उनके साथ हैं डरते हुए। नहीं, आर्य समाज का और आरएसएस का क्या मतलब? आर्य समाज घोर मूर्ति पूजा विरोधी है। यूपी के मुख्यमंत्री आदित्यनाथ, जो योगी आदित्यनाथ हैं, वो नाथ संप्रदाय से आते हैं, जहाँ पर जो है जाति तो खत्म हो जाती है, उनकी खुद की खत्म अरे हो गई। वो तो नाथ संप्रदाय तो ढोंग के खिलाफ स्थापित हुआ था। हाँ, वो तो अब ढोंग की शरण में है, ढोंग की शरण में है, मुख्यमंत्री बनने के लिए है। उसको तो पीले कपड़े उसके छोड़ देने चाहिए थे। अरे भाई, आप पॉलिटिक्स में आगे हैं, आपका पॉलिटिक्स से क्या मात? लाल पीले कपड़े पहन के आप अपनी पैंट कुर्ता पहनो, जाओ पॉलिटिक्स में, आपकी वोट है, आप इलेक्शन लड़ सकते, कौन रोकता आपको? मगर आप संस्थाओं के अध्यक्ष बन के समाज को धोखा क्यों दे रहे हो? तो आप मानते हैं कि एक छोटा सा पूछना चाह रहा हूँ, क्या सनातन धर्म का अपमान वाली बात कोर्ट में इतनी और लोगों को भी, या राकेश किशोर को ही समझ में आई कि सनातन धर्म का अपमान सीजीआई ने कर दिया? अब इसके पीछे तो क्या साजिश हो सकती है, मुझे नहीं पता इस बात का। मगर ये मैं इस बात से मुझे ज़रूर है कि अगर एक साथी एडवोकेट है, वकील की भाषा मुंह से आनी चाहिए। किसी ने रोका आपको बोलने से? सनातन परंपरा के बारे में आपको लगा चीफ जस्टिस ने गलत कहा तो आप कोर्ट में जा सकते थे मेंशनिंग के दौरान, और ओपनली कहते ना सबके सामने कि आपने जो शब्द हैं, जो आपने कहा भी है कि मैं वापस लेता हूं या मेरा ऐसा मकसद नहीं था, उसके बाद आप दोबारा माफ़ी मांगिए देश से, क्योंकि हमारे जैसे बहुत सारे लोग हैं। इस तरह बात कहते तो वो ज़्यादा दूर तक जाती। इसको नेगेटिवली हिंसा के रूप में लेना, इसका मतलब है वर्णवाद हिंसा को बढ़ावा देता है। सर एक लास्ट सवाल या है इसका कि सनातन परंपरा तो हिंसा को बढ़ावा नहीं देती, तो इसका मतलब सनातन परंपरा के पैरोकार नहीं है, वर्णवाद हिंसा का वो है। मतलब सनातन का नाम लेके आप हिंसा कर रहे हो, सनातन का ही विरोध कर रहे हो। वर्णवाद हिंसा पे टिका हुआ है। क्यों टिका हुआ है? एक आदमी सुपर है और वो नीचे है, नीचे वाला आपकी बात नहीं मानता तो पिटाई करो। मनु स्मृति में किताबें लिखी हुई हैं, ब्राह्मण अपराध करे, गंदे काम करे, उसको सज़ा नहीं होगी। वो आदमी SC ST का आदमी वही अपराध करे, उसको कड़ी सजा होगी। आज तो राजेश किशोर को भी सजा नहीं हुई है। वो तो अच्छा, ये बड़प्पन छोड़ दिया गया उन्हें। ये बड़प्पन हमें दिखाना पड़ेगा, वो कोई बात नहीं। राजकिशोर हमारे तो भाईबंद है तो यहीं का। हम उस दृष्टि से देखें, इंडिया में हर एक को सिटीजन की दृष्टि से देखने तक सीमित रहना चाहिए। ये बाकी डकोसले बंद करने अरे सर, ये अब क्या सुरक्षा व्यवस्था आपको बढ़ती हुई नजर आ रही है? नहीं, क्या ऐसा सुरक्षा कोई व्यवस्था क्या अरे कर- जूते अगर निकाल के फेंके, नहीं, जूते ऐसे- ही ना पहनने से रोकने की कोई कोशिश की, फिर थोड़े से दिन में तो क्या है उसका, कुछ और फेंक देगा, पैन ही फेंक नहीं, देगा। घर से ही चलानी पड़ेगी फिर तो चीफ जस्टिस को कोर्ट। प्राइम मिनिस्टर को भी अपने घर में छुप के करना पड़ेगा सारे काम। कुल मिलाकर अनुशासन की जरूरत है। और नॉर्थ कोरिया के कौन है वो राष्ट्रपति, और नकली 5-10 बनाने पड़ेंगे ऐसे अपनी शक्ल के। जितने डिक्टेटर होते हैं
कई नकली चेहरे सर, बनाते हैं। आप जैसे सीनियर एडवोकेट उनको डर लगता है दुनिया से। आप जैसे सीनियर एडवोकेट को ये इस तरह की व्यवस्था हो रही है, क्योंकि एक वकील समाज बहुत ही शिक्षित और बहुत ही जिम्मेदार है। आपने बताया हिंसा की जरूरत नहीं, उसके पास कलम है, उसके पास जुबान है, तर्क शक्ति है। बिल्कुल। तो उसमें कहीं ना कहीं जो अनुशासन है, जो अधिवक्ताओं के लिए नियम और वो चीज़ है, उस पर ज़्यादा फोकस करने के लिए मतलब बार बार इसके बारे में भी बात होनी उससे चाहिए। भी पहले जब ये बात हुई तो हम पहले दिन ही यहाँ बोले थे, यहीं पे लोग आए थे इंटरव्यू लेने, कहा था कि सीजीआई को इस तरह की बात ही नहीं करनी चाहिए। न केवल सीजीआई को, हाई कोर्ट के, सुप्रीम कोर्ट के, इवन डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के जजों को भी बकवास नहीं करनी चाहिए। कोई भी कमेंट नहीं करो, फैसले में लिखो। आप फैसले में आपको तर्क वितर्क देना पड़ेगा, सही है, मलिक उसको साहब हम का- चैलेंज कर सकते हैं। और इसलिए वो किशोर भाई भी यहाँ आके अपनी बात रख सकते हैं पूरे देश के सामने, कह सकते थे यस कि बस सीजीआई की बकवास हमें पसंद नहीं। कहने में किसको, नहीं, बहुत से लोगों ने कहा भी, अपने तर्क रखे, Yes, कैमरे पे रखे, डिबेट पे रखे। इसलिए हम जूतों पे आएंगे तो फिर तो बच्चा किसी बात से नाराज है तो माँ पे जूता चलाएगा, बाप पे जूता चलाएगा, फिर हमारा परिवार का ये हाल होगा, और जब देश का ये हाल पे होगा। जूता अधिवक्ता चलाएंगे तो फिर हमारे समाज में संदेश अब क्या देखना ये है कि वो अकेला खिन था या उसके पीछे कोई साजिश है। या किस तरह की मामला। जी, तो अभी हमारे साथ वरिष्ठ अधिवक्ता बलराज मलिक साहब थे, कुछ युवा अधिवक्ता भी हैं। जैसे उन्होंने बताया, मैं आपसे शुरू करूंगा, कह रहे थे कि कई बार जज जो हैं, युवा जो वकील हैं, उनको उतनी तरजीह नहीं देते हैं, ये भी चीज़ देखने में आती है। इस तरह की चीज़ें हैं क्या? नहीं, ऐसा नहीं होता है जनरली। हाँ। जनरली वो मौका देते हैं, अगर हम लोग एडजमेंट लेने के लिए जाते हैं हाँ। तो मौका दिया जाता है। बोलते हैं जजेस खुद ही कि आप खुद ट्राई करो, अगर आप फाइल पढ़े हो तो ये बेस्ट अपॉर्चुनिटी आपके लिए करियर तो की। आप सारे लोग युवा हो, मेरे ख्याल से 5 साल 4 साल ऐसा तो हो गया होगा ना, जब आपने कानून की पढ़ाई करी होगी, जब आपके दिमाग में आया हो कि हम सुप्रीम कोर्ट जैसी जगह पर जा रहे हैं, जहाँ पे हम कमज़ोर से कमज़ोर तबके को जो है न्याय दिला देंगे अपने तर्कों से, कानून का सहारा लेकर के, उसमें जूता चल जाए, तो आपके दिमाग में क्या आता है? सर, आपसे ही शुरू करता हूँ। आप सर इधर आ जाइए थोड़ा सा एक बीच तरह में। से हाँ। हम न्याय के मंदिर में ऐसा वैसा कृत्य कोई भी क्या बोलते हैं, ये शोभनीय कार्य नहीं माना जाएगा। ऐसे कि जुडिशरी में हम भी सिस्टम के पार्ट हैं, वी आर ऑफिसर ऑफ द कोर्ट। देन हम ऐसा कोई भी कृत्य करेंगे तो हम खुद जब कहीं- आपने सुना होगा तो आपको कैसा एकदम, नहीं, ये अच्छा कृत्य किसी आपको क्या लगता है कि ये जिस इसमें तरीके सजा से आप- होनी चाहिए? उन्हें तो छोड़ दिया गया फिलहाल, जिस तरीके से एक एडवोकेट है, अब आगे कानूनी कार्रवाई वो फंसते हैं, वो अलग बात है। अभी तो फिलहाल कुछ नहीं हुई, इनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। कार्रवाई होनी चाहिए। आप क्या मानते हैं? कार्रवाई होनी अपना चाहिए। नाम भी बता दीजिए। मेरा नाम प्रांशु है और इतना एक्सपीरियंस नहीं, हम अभी अभी नए नए एडवोकेट बने हैं 2 हफ्ते पहले। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि इसको हम टेम्पल ऑफ जस्टिस बोलते हैं, न्याय का मंदिर बोलते हैं। तो एक सैंक्टिटी होती है हर जगह की, जहाँ पे आप तर्क वितर्क से अपनी बात रख सकते हैं। तो जूता चलाना मुझे लगता है थोड़ा सा ओवर स्टेप हो गया। थोड़ा सा क्या, एक सीजीआई पे तो बिल्कुल ही, सीजीआई एक और मतलब वो भी आप लोगों से, सब लोग न्याय के लिए चाहते हैं। हाईएस्ट चेयर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, तो इस पे हमला करना कहीं ना कहीं संविधान की गरिमा को ठेस पहुंचाना जैसा है। और इसमें कड़ी सी कार्रवाई, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट तो लगेगा ही। आगे की जो कार्रवाई अभी तो नहीं हुई है, अभी तो नहीं उन्हें हुई छोड़ है दिया उसको, गया, लेकिन हाँ। मेरे ख्याल से शायद क्योंकि वो सीनियर एडवोकेट है, जुडिशियल सोचा जा रहा होगा। जुडिशियल सिस्टम पे हमला है, हाँ। तो इस पे कहीं ना कहीं कार्रवाई होनी चाहिए। आप भी हैं, रुकी रहिएगा। आपसे बस एक वही सवाल आपसे भी है कि जब आपने जो उसकी पढ़ाई की हुई कानून की, तो सोचा होगा यहाँ क्या, ये तो लोग जो डंडा और तलवार चलाते हैं उनको यहाँ सजा दी जाती है, अब यहाँ जूता चल जाएगा। मतलब सीजीआई जो होता है वो मतलब चीफ जुडिशियल ऑफिसर है पूरे देश का ही, और मतलब उनके पास और भी तरीके थे अपनी बात कहने के, जैसे अभी सीनियर एडवोकेट सर ने बोला कि वो जूता फेंकने की बजाय कुछ और भी अपने तर्क पेश करते, उनसे अपनी बात कहते, तो वो ज़्यादा सही तरीका होता मेरे हिसाब से। एक सवाल आपसे पूछता हूँ सर, कि जैसे एक ये भी निकल के आई बात कि सीजीआई जैसे, वो तो उनका गलत हो गया, पर सीजीआई जैसे पद पे जब हैं, तो अगर कोई, चलो धार्मिक मामले भी आएंगे, तो वहाँ पर शब्दों का चुनाव हो सकता है, वो कह रहे थे मजाक में भी कहा हो, तो वो शब्दों का चुनाव कि भाई विष्णु भगवान से ही करा लो, ऐसी वाली बात। उस संबंध में उन्होंने कोर्ट में बोला था कि मीडिया ने कहीं ना कहीं मैनिपुलेट करके ट्विटर पे डाली ये चीज़ें, ये उन्होंने क्लैरिफाई किया था। उन्होंने बता दिया कि हमारा मकसद ये नहीं है, या इस केस तरह से पहुंचाना नहीं था, ऐसा उनका कोई मकसद नहीं था, इन्होंने ऑलरेडी क्लैरिफाई किया था। अब किस मंशा से ये हमला किया गया, ये निंदनीय है। कुल मिला कोर्ट में ये जूता तो नहीं चल, जी, मतलब ये इसकी तो, किसी भी इसका प्रकार कोई- से स्वीकार अगर उन्होंने नहीं है। किया भी तो आप
सवाल वही था कि अगर अदालत में एक निर्णय गलत आ जाता है तो आप फिर से अपील करो। आप पीसफुल प्रोटेस्ट करते, आप सीजीआई को इवेंट्स में आप रेज कर सकते थे अपनी वॉइस, उनसे क्वेश्चन पूछ सकते थे। तो इन सब तरीकों का इस्तेमाल बार करते में तो उठाया जा सकता था जी। बात, ताकि उनके बाद कहा जाए सुप्रीम इसकी कोर्ट बार पुलिस- एसोसिएशन कहीं ना कहीं इस पे भी रेजोल्यूशन हो सकता है, कुछ निंदनीय पास करे तो चलिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन ये जरूर लगता है कि आप सब लोगों को भी, क्योंकि ये आपका ही मंदिर सबसे वीक है और आप में से कोई अगर जूता निकाल लेगा तो वहाँ कौन सुरक्षित देश रहेगा? का तो अनुशासन देश आपका का भी- युवा अधिवक्ता कानून के साथ है, संविधान के साथ है। बिल्कुल, धन्यवाद आपका बहुत बहुत। तो देखिए सबकी राय यही है कि वहाँ क्या हुआ, पहले क्या हुआ, सनातन की बात क्या हुई उसको अलग बात है, लेकिन सबसे बड़ी बात है कोर्ट में जूता चलना उठाना स्वीकार नहीं है। आगे देखना होगा कि इसमें किस तरह की कार्रवाई होती है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.